मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज इन प्रश्नों को होते कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आज देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ आर्ट वर्ष 1962 में ये पुस्तक बनी थी। इसके लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ आर्ट। ऑप्शन है डब्ल्यू जॉनसन, अर्नस्ट ग्रोविंच, कार्लो गिंचबर्ग और नेल्सन गुडवैन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एच.डब्ल्यू. जॉनसन। तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट के लेखक हैं एच.डब्ल्यू. जॉनसन। ये 1962 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, प्रागैतिहासिक चित्रकार होता है, शिकारी होता है, ओझा होता है, चित्रकार होता है या साधारण व्यक्ति होता है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकार जो होता है वो ओझा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रागैतिहासिक क्षेत्र सिंघनपुर किस राज्य में है? सिंघनपुर किस राज्य में है आपको बताना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो प्रागैतिहासिक क्षेत्र सिंघनपुर जो है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। जॉन कॉकबर्न तथा आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किसकी खोज की थी? पहला ऑप्शन है प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की, दूसरा ऑप्शन है पीतलखोरा की, तीसरा ऑप्शन है एलिफेंटा की और चौथा ऑप्शन है हड़प्पा की। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज किया था सबसे पहले जॉन कॉकबर्न तथा आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1953 में, 1954 में, 1964 में या 1955 में? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य होता है? दृश्य कलाओं में जो अंतराल होता है उससे क्या तात्पर्य होता है? पहला ऑप्शन है रिक्त स्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्यांतर और तीसरा ऑप्शन है खाली स्थान, चौथा ऑप्शन आकृत व्यवस्था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रिक्त स्थान। तो दृश्य कलाओं में अंतराल से तात्पर्य होता है रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। इंडियन म्यूजियम भारतीय संग्रहालय के वर्तमान निर्देशक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर बी वेणुगोपाल, दूसरा ऑप्शन है विलियम जोन्स, तीसरा ऑप्शन है नेथेलियन वालिक और चौथा ऑप्शन है एडवर्ड बलित। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, डॉक्टर बी वेणुगोपाल। तो इंडियन म्यूजियम भारतीय संग्रहालय के वर्तमान निदेशक डॉक्टर वेणुगोपाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत के सर्वप्रथम कला संस्थान कौन से हैं? भारत का सर्वप्रथम कला संस्थान, पहला ऑप्शन है मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, दूसरा कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, तीसरा जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट और चौथा ऑप्शन है लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट भारत का सर्वप्रथम कला संस्थान माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कला विद्यालय भारत में नहीं है? कला विद्यालय भारत में नहीं है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट्स कोलकाता, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स लाहौर, ये भारत में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, सत्यम शिवम सुंदरम किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? विश्वनाथ मेहता की है, नंद किशोर शर्मा की है, सुधीर रंजन खासगीर की है या शिवनंदन नौटियाल की है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिवनंदन नौटियाल की है सत्यम शिवम सुंदरम। प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रसिद्ध अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, पहला ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है देवी प्रसाद राय चौधरी, तीसरा ऑप्शन है
वारदा वकील और चौथा ऑप्शन नंदलाल बोस। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी, डीपी राय चौधरी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रसिद्ध अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर है? इटली में, पेरिस में, मिस्र में या वियना में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, इटली में। तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है इटली में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर कौन है? पहला ऑप्शन है रितु बेरी, दूसरा ऑप्शन है मनीष अरोरा, तीसरा ऑप्शन है रोहित बल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना फैशन डिजाइनर कौन है। तो ये तीनों फैशन डिजाइनर हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? अविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, रणवीर सिंह बिष्ट और रामचंद्र शुक्ल। तो इन चारों में से जो सही हो वो कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी असित कुमार हलदार। तो लखनऊ चित्रकला शैली के जनक माने जाते हैं असित कुमार हलदार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, पिकासो के चित्र आवियनों की स्त्रियां पर किसका प्रभाव है? पहला ऑप्शन है आइबेरियन मूर्तिशिल्प का, दूसरा ऑप्शन है सेजान के स्नानार्थियों का, तीसरा ऑप्शन है माथिस के जीवन का आनंद का, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त तीनों का। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों का। तो पिकासो के चित्र आवियनियों की स्त्रियां पर प्रभाव आइबेरियन मूर्तिशिल्प का भी है, सेजान के स्नानार्थियों का भी है, माथिस के जीवन का आनंद का भी है। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं, पिकासो का सर्वप्रथम चित्र कौन सा है? वृद्ध युग्म, गवर्निका, आवियनियों की स्त्रियां, तीन वादक। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वृद्ध युग्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, पुष्पमाला एन किस क्षेत्र में विख्यात कलाकार हैं? चित्रकला, मूर्तिकला, टेराकोटा या पटचित्र? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, मूर्तिकला। प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं, किस गुफा चित्रों में नीले रंग का अभाव है? किस गुफा चित्रों में नीले रंग का अभाव है? अजंता, वाघ, सिगरिया या बादामी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिगरिया की गुफा में नीले रंग का अभाव है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, हंस पुरुष कितने ताल के होते हैं? हंस पुरुष कितने ताल के होते हैं? ऑप्शन है 9 ताल, 8 ताल, 7 ताल, 10 ताल। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, 9 ताल के। तो हंस पुरुष कितने ताल के होते हैं? 9 ताल के होते हैं। प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं, 20 में पूछा गया है, अविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध शिष्या रानी चंद्रा किस कलाकार की बहन थी? तो रानी चंद्रा किस कलाकार की बहन थी? पहला ऑप्शन है नंदलाल बोस, दूसरा ऑप्शन है मनीष डे, तीसरा ऑप्शन है शारदा वकील और चौथा ऑप्शन है वेंकटप्पा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मनीष डे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? सुधीर रंजन खासगीर, यामिनी राय, असित कुमार हलदार, डीपी राय चौधरी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुधीर रंजन खासगीर जो थे कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ग्वालियर, कोलकाता, मैसूर, बेंगलोर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बेंगलोर। प्रश्न नंबर 23, बंगाल का प्रसिद्ध फैशनेबल व्यक्ति चित्रकार कौन था? यामिनी राय, नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी या समेंद्रनाथ गुप्ता? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यामिनी राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? पहला ऑप्शन है राज सिंह ने, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण प्रथम ने, तीसरा ऑप्शन है दंती दुर्ग ने और चौथा ऑप्शन नरसिंह वर्मन ने। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कृष्ण प्रथम ने। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? बादामी से, एलोरा से, सिंगरिया से या कांचीपुरम से? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बादामी से।
तो शिव विवाह के संबंधित चित्र बादामी से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 26 पे देखते हैं, मामल्लपुरम के रथ मंदिर जो है इसका निर्माण किस समय पे हुआ था? महेंद्र वर्मन के समय, नरसिंह वर्मन के समय, राज सिंह के समय या कृष्ण प्रथम के समय? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन के समय। तो मामल्लपुरम के रथों का निर्माण नरसिंह वर्मन के समय हुआ था। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, शीतलवासल के चित्रों का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, उपरोक्त तीनों से? ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, जैन धर्म से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। श्री कुमार द्वारा रचित ग्रंथ शिल्प रत्न मुख्य रूप से किस विधा का ग्रंथ है? चित्र विधा, शिल्प विधा, वास्तु विधा या संगीत विधा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वास्तु विधा। तो श्री कुमार द्वारा रचित ग्रंथ शिल्प रत्न मुख्य रूप से वास्तु विधा का ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं, सुधीर रंजन खास्तगीर की प्रसिद्धि किस रूप में हुई? चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, भित्ति चित्रकार के रूप में या वास्तुकार के रूप में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मूर्तिकार के रूप में। सुधीर रंजन खास्तगीर की प्रसिद्धि मूर्तिकार के रूप में मानी जाती है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट कौन थे? प्रथम कार्टूनिस्ट, पहला ऑप्शन है गंगेंद्र नाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है आर के लक्ष्मण, तीसरा ऑप्शन है के शंकर पिल्लई और चौथा ऑप्शन है जी सी कालिया। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। 1955 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम कलाकार कौन थे? यामिनी राय, नंदलाल बोस, छितेंद्र नाथ मजूमदार या डीपी राय चौधरी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यामिनी राय। अगला प्रश्न है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, थॉमस ग्रे या विलियम वर्थवर्ड्स? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, विलियम शेक्सपियर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33। एलोरा के भित्ति चित्र किसने बनवाए? राजा भोज ने, उदयादित्य ने, राजा प्रथम ने, नरसिंह वर्मन ने? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उदयादित्य ने। तो एलोरा के भित्ति चित्र बनवाए थे उदयादित्य ने। प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं। प्रश्न 34 पे, प्रशिक्षित टोरसो के कलाकार कौन है? मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट, अवतार सिंह पंवार या सुधीर रंजन खास्तगीर? तो प्रशिक्षित टोरसो के कलाकार हैं सुधीर रंजन खास्तगीर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन 1957 में, दूसरा ऑप्शन 1950 में, तीसरा ऑप्शन 1955 में और चौथा ऑप्शन 1911 में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 1911 ईस्वी में कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ में स्थापना हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। सर्वप्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार कौन थे? स्टेला कैम्ब्रिज थे या गंगेंद्र नाथ टैगोर थे, उर्मिला कुमार थपलियाल थे या एम.एफ. हुसैन थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गंगेंद्र नाथ टैगोर। तो सर्वप्रथम भारतीय घनवादी कलाकार के रूप में जाना जाते हैं गंगेंद्र नाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, 1955 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा फेलोशिप पाने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? 1955 में ऑप्शन है यामिनी राय, दूसरा ऑप्शन है सुधीर रंजन खास्तगीर, तीसरा ऑप्शन है जे स्वामीनाथन और चौथा ऑप्शन नंदलाल बोस। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है यामिनी राय। तो 1955 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा फेलोशिप पाने वाले प्रथम कलाकार यामिनी राय थे। प्रश्न नंबर 38 पे आते हैं, एलोरा की कौन सी गुफा कैलाश मंदिर के नाम से विख्यात है? गुफा संख्या 15, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 21, गुफा संख्या 31? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गुफा संख्या 16। तो एलोरा की गुफा कैलाश मंदिर के नाम से विख्यात है गुफा संख्या 16। प्रश्न नंबर 39 पे आते हैं। 39 पे पूछा गया है, बिल्लियों, केकड़ों, मछली व हाथी को चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? पहला ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन R.S. रावल, तीसरा ऑप्शन है G.M. शेख और चौथा ऑप्शन यामिनी राय। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यामिनी राय। प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं,
एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, मलाला यूसुफजई या दलाई लामा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, तलगिलीश्वर मंदिर पन्ना मलाई में है, को किसने बनवाया था? पहला ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम ने, दूसरा ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, तीसरा ऑप्शन है महेंद्र वर्मन ने और चौथा ऑप्शन राजा भोज ने। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तलगिरीश्वर मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? पहला ऑप्शन है मिस्टर ग्रिफ्थ, दूसरा ऑप्शन है स्वर्गीय राय कृष्णदास, तीसरा ऑप्शन असित कुमार हल्दार और चौथा ऑप्शन नेथलियन हार्ड। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, नेथलियन हार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। प्रसिद्ध घनवादी चित्र 28 किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ टैगोर, गंगेन्द्रनाथ टैगोर, मंजीत बाबा या एम.एफ. हुसैन? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गंगेन्द्रनाथ टैगोर। तो प्रसिद्ध चित्र 28 की कृति किसकी है? गंगेन्द्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44 पे पूछा गया है, एलोरा के किस गुफा को रामेश्वर कहा गया है? 21वीं गुफा को, 26वीं गुफा को, 17वीं गुफा को या 16वीं गुफा को? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 21वीं गुफा को एलोरा में रामेश्वर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45, बंगाल शैली का चरमोत्कर्ष काल कौन सा था? बंगाल शैली का चरमोत्कर्ष काल 1900 से लेकर 1905 ईस्वी तक, 1905 से 1910 ईस्वी तक, 1905 से 1915 या 1905 से 1920? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1905 से लेकर 1920 तक का जो समय था बंगाल शैली के चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, घनवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 20वीं शताब्दी में। घनवाद का उदय 20वीं शताब्दी में माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है राजराज प्रथम ने, दूसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य ने, तीसरा ऑप्शन है सोमेश्वर ने और चौथा ऑप्शन है राजा भोज ने। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजराज प्रथम ने। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 48 पे आते हैं, कुषाणकालीन कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन है मूर्तिशिल्प के रूप में, दूसरा ऑप्शन है चित्रकला के रूप में, तीसरा ऑप्शन स्थापत्य कला के रूप में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी के रूप में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मूर्तिशिल्प के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49, ब्राह्मण धर्म से संबंधित सर्वप्रथम चित्र मिलते हैं बाग में, सिंतलवासल में, बदामी में या जोगीमारा में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बदामी गुफा में ब्राह्मण धर्म से संबंधित सर्वप्रथम चित्र मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? पहला ऑप्शन है नेथियल हार्ड, दूसरा ऑप्शन है असित कुमार हल्दार और तीसरा ऑप्शन है सुधीर रंजन खासगीर, चौथा ऑप्शन है रणवीर सिंह बिष्ट। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, असित कुमार हल्दार। तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे असित कुमार हल्दार। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर किसी प्रश्नों में आपको आपत्ति है तो उस प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे उसका सुधार किया जा सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।